जो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, इसे लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। आ रहा है समझ में? यहाँ पे जो cos 2x का फॉर्मूला था इस बार x बाय 2 में लगा रहा 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 dx इंटीग्रेशन। सर cos 2x होता तो यहाँ पे हाँ x आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 dx। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। हमारा जो इंटीग्रेशन आया वो आया 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 2 से 2 भी कैंसिल। तो साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाय 2 हुआ tan स्क्वायर x बाय 2 dx। हमें पता है कि tan स्क्वायर x बाय 2 का कोई इंटीग्रेशन नहीं, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम कह सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर एक्स बाय 2 को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 dx। sec स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x बाय 2। और ये जो नीचे 1 बाय 2 है ये नीचे आ जाएगा, 1 का हो जाएगा हमारा x प्लस सी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 2 tan x बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉपी। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है? cos x इंटीग्रेशन करना है, ऊपर है cos x अपॉन 1 प्लस cos x। देखो जहां पर भी ये 1 प्लस cos x आ जाए इसका मतलब है इसे कट ही करना है, 1 को हटाना ही है। तो इस cos x को तो ऐसे ही रखा, 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ये जो नीचे का 2 है इसे बाहर लिख दो 1 बाय 2 इंटू cos x अपॉन cos स्क्वायर x बाय 2। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, अभी भी कुछ नहीं बन पा रहा है ना, तो दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं। ये cos x का फॉर्मूला इस बार मैं लगा रहा हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। तो सिंपल cos x के लिए क्या, ये सॉरी cos x के लिए क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। पता है ना फॉर्मूला आप लोगों को? भाई cos 2x का क्या फॉर्मूला है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का ये है, तो सिंपल cos x का क्या हुआ? 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। वो वाला फॉर्मूला मैं ऊपर लगा देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाय 2। अब इसे फिर से दोनों के अपॉन में रख दो, हाफ यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x बाय 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस का 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाय 2। cos स्क्वायर x बाय 2 से cos स्क्वायर x बाय 2 कैंसिल। तो इंटीग्रेशन I इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 2 लार्ज ब्रैकेट, यहाँ पर 2 बचा, तो ये 2 बाहर, अंदर आया 1 माइनस का 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाय 2 बना हमारे पास sec स्क्वायर x बाय 2 dx। एक मिनट, ये 2 सिर्फ इसी के साथ था, तो इसे अलग से इंटीग्रेशन में डाल देते हैं sec स्क्वायर x बाय 2 dx। क्लियर? अब इसके बाद I इक्वल्स टू 1 बाय 2 एज इट इज 2, 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ? x
sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन 10x बाई 2 और नीचे का 1 बाई 2 प्लस c। ये i इक्वल्स टू हाफ 2x, ये 2 ऊपर चला गया 10x बाई 2 प्लस c। हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल और यहाँ c बाई 2 को एक दूसरा कांस्टेंट लिख सकते हैं c। ये हमारा आंसर, ठीक है, कॉपी कीजिए। अरे ये ब्लर हो गया यार। अब इसके बाद देखो हमारे पास है sin टू द पावर 4x। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sin टू द पावर 4x। देखो sin टू द पावर 4x को ना किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसको मैं एक जनरल तरीका कर आजमा रहा हूँ। sin टू द पावर 4x क्या है? sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब इस sin स्क्वायर x के लिए फिर से वही cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x इक्वल्स टू ये फॉर्मूला आता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो ये 2 sin स्क्वायर x इधर गया इक्वल्स टू 1 माइनस क्या बनेगा cos 2x, या सिंपल sin स्क्वायर x होगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो अंदर जो है हम यही बना देंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये जो 4 है ये बाहर, अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2x b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ab का मतलब 1 इंटू cos 2x dx। I इक्वल्स टू 1 बाय 4, फिर से इंटीग्रेशन 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx। अब ये जो cos, अब फिर देखो 1 का हो सकता है इंटीग्रेशन, cos 2x का भी हो सकता है, लेकिन फिर क्या फंस गया है cos स्क्वायर 2x फंस गया। इसको फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे? इस बार दूसरा फॉर्मूला cos 2x इक्वल्स टू क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर मैं इसे इधर ले जाऊं तो cos 2x प्लस 1 बाय 2 इक्वल्स टू क्या होगा cos स्क्वायर x, लेकिन मेरे पास क्या है cos स्क्वायर 2x। तो cos स्क्वायर 2x, इधर 2 अगर x 2x हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x। ये बनेगा cos 4x प्लस 1 बाय बाय 4 नहीं होगा, नहीं बाय 4 नहीं, सिर्फ x ही तो चेंज हो रहा है फंक्शन। तो अब उसको यहाँ पे रख दो। अब जो इंटीग्रेशन आया है i इक्वल्स टू 1 बाय 4 इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2x है cos 4x प्लस 1 बाय 2 माइनस 2 cos 2x इंटू dx, या i इक्वल्स टू 1 बाय 4। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 ये इसके अपॉन में ये तो ऐसे रहेगा cos 4x प्लस 1 माइनस 2 टू 4 cos 2x अपॉन 2 dx। 4 टू कितना हो गया 8। अब cos 4x माइनस 4 cos 2x 2 और 1 3 और ये हो गया dx। अब इंटीग्रेशन कर दो 1 बाय 8 cos 4x का हो जाएगा sin 4x और नेगेटिव होगा माइनस का नहीं, इंटीग्रेशन तो पॉजिटिव होगा। sin का क्या होगा cos का हो जाएगा sin 4x 4 अपॉन में आएगा, cos 2x का sin 2x 2 अपॉन में आएगा 3x का सर पॉजिटिव हो जाएगा साइन। हाँ नहीं, ये वाला नेगेटिव तो रहेगा ना, अच्छा दोनों में ये तो नेगेटिव ही रहेगा, cos का तो मैंने पॉजिटिव ही किया। ये आ गया आपका आंसर।
चाहे तो 1/8 को अंदर सर मल्टीप्लाई। वो हमने सर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी थी उसकी, सर फिर वो वहाँ पे कैसे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos टू द पावर 4 टू x। 11th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos टू द पावर 4 टू x। cos टू द पावर 4 टू x सेम इसी मेथड से होता जाएगा। देखते हो, देखो आपका डिवीजन भी हो जाएगा। cos टू द पावर 4 टू x का मतलब cos स्क्वायर टू x का होल स्क्वायर ना पावर 4 आ जाएगी। अब cos टू x के फॉर्मूले ही यूज करेंगे इसमें। देखो cos टू x का फॉर्मूला, मुझे cos स्क्वायर वाला चाहिए। cos टू x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या माइनस 1 इधर आएगा तो cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x, या cos स्क्वायर x क्या हुआ cos 2x प्लस 1 बाय 2। हमारा ये cos स्क्वायर x है, लेकिन यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x के लिए यहाँ पर x था तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 4x। क्लियर? क्लियर ना? अब इसको रख दो अंदर, इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर से इंटीग्रेशन किया cos 4x प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, नीचे वाला 4 बाहर आ गया 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 4x, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 cos 4x। क्लियर है? हर जगह dx छोड़ता जा रहा हूँ मैं। 1 का इंटीग्रेशन हो सकता है, cos 4x का हो सकता है, फिर से cos स्क्वायर 4x का नहीं हो सकता। तो इसी फॉर्मूले को लगाओ यहाँ पे जो हम लाए, cos स्क्वायर 2x ये है, cos स्क्वायर 4x क्या होगा 8 हो जाएगा, cos 8x प्लस 1 बाई 2। इसको 1/4 इंटीग्रेशन cos 8x प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 cos 4x cos 8x प्लस 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 cos 4x बाई 2, ये नीचे का 2 भी बाहर आया तो मल्टीप्लाई में 1/8 इंटीग्रेशन cos 8x 4 cos 4x 2 और 1 3। अब फिर से इंटीग्रेशन, अब तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से। cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x अपॉन 8, 4 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4, और 3 का हो जाएगा 3x प्लस c। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/8 sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x प्लस 3x प्लस c। कॉपी कीजिए। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमें, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसमें भी वही एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। नहीं, ट्रिक वगैरह कुछ लगेगी नहीं मुझे। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ cos स्क्वायर एक्स से तो नहीं बनता है। सिर्फ वो आइडेंटिटी लगा लो 1 माइनस cos स्क्वायर x। हाँ, वही ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स
1 प्लस कॉस एक्स को लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। ठीक है, 1 से 2 1 कैंसिल, नीचे वाला 2 बाहर आ गया, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। हाँ, इस साइन स्क्वायर एक्स को 2 बार लिख दो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब मेरे पास एक और आइडेंटिटी है, साइन 2x इक्वल्स टू होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो सिंपल साइन एक्स क्या होगा, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो ऊपर वाले दोनों साइन उससे ब्रेक कर लो, हाफ 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, नीचे cos x बाई टू और cos x बाई टू है, इस cos x बाई टू से ये कैंसिल, इस cos x बाई टू से ये कैंसिल, ऊपर बना 2 2 जा 4, 1 बाई टू इंटीग्रेशन 4 साइन स्क्वायर x बाई टू dx। अब इस 4 को बाहर लो, 4 बाई टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x बाई टू dx। ठीक है, अब वही फॉर्मूला जो हम यूज करते आ रहे हैं cos 2x का, अब की बार साइन स्क्वायर x है तो क्या लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x या 2 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x, या साइन स्क्वायर x हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2, लेकिन मेरे पास x बाई 2 है तो यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा, 1 माइनस cos x बाई, तो इसको यूज करेंगे, यहाँ पर बाहर 2 है और साइन स्क्वायर x बाई 2 को 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 dx, यहाँ पर 2 से इंटीग्रेशन 1 माइनस का कॉस एक्स dx, 1 का इंटीग्रेशन x कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, कॉपी कीजिए। इसमें दिया है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा माइनस cos अल्फा। इसमें जो लगेगा फॉर्मूला वो लगेगा cos c माइनस c का या cos x माइनस cos y का। इसका फॉर्मूला है 2 फाइन x प्लस वाई बाई 2 और यहाँ पर बाहर नेगेटिव है इसमें, और साइन x माइनस वाई बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऊपर भी ये लगाओ, माइनस का 2 फाइन 2x प्लस 2x है ना ये, हाँ 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2 और साइन 2x माइनस का 2 अल्फा बाई 2, और नीचे जो है इसको भी यही माइनस का 2 फाइन x प्लस अल्फा बाई 2 और साइन x माइनस अल्फा बाई 2, इस माइनस 2 से इस माइनस 2 कैंसिल, ऊपर जो है 2 कॉमन ले लिया और नीचे वाले को कट कर दिया, साइन x प्लस अल्फा हो गया। ठीक है, क्लियर, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से साइन x माइनस अल्फा हो गया, नीचे कुछ कॉमन नहीं है, नीचे वही बनेगा x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2। फिर आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया था, साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ऊपर वाले को मैंने लिख दिया 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 कॉस x प्लस अल्फा बाई 2, 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 कॉस x माइनस अल्फा बाई 2, और नीचे जो है साइन x प्लस अल्फा बाई 2 और साइन x माइनस अल्फा बाई 2। अब साइन x प्लस अल्फा बाई 2 से साइन x प्लस अल्फा बाई 2 कैंसिल, साइन x माइनस अल्फा बाई 2 से साइन x माइनस अल्फा बाई 2 कैंसिल, 2 2 सा कितना हो गया 4, और ये बचा कॉस स्क्वायर x प्लस अल्फा बाई 2। अभी कॉस स्क्वायर x प्लस अल्फा बाई 2, अब हम एक फॉर्मूले का काफी एक्सटेंसिव यूज कर रहे हैं, अभी उसका फिर से यूज करेंगे। cos 2x इक्वल्स टू 2
cos स्क्वायर x माइनस 1 या cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x, या यहाँ से cos स्क्वायर x क्या आया, cos 2x प्लस 1 बाय 2। काफी यूज हो रहा है इसका, उसी का यूज यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे ये 4 तो ऐसा ही रहा, ये सब इंटीग्रेशन में है। चलो अभी इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। इसको हम लिखेंगे cos 2 और x की जगह पे क्या है, x प्लस एल्फा, x प्लस एल्फा प्लस 1। सर ये सर 2 नहीं आना है, क्यों, सर x/2 में आना है, मतलब सर बाय 2 में आना है। हाँ हाँ थीटा। ये बाय 2 भी आएगा यहाँ। सर तो सर फिर 2 कैसे आएगा, cos 2। अच्छा अच्छा रुक जा, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर कितना है 2x, डबल है ना उसका, तो यहाँ पर जो मेरे पास है उसका क्या लेंगे हम, डबल लेंगे। सर नहीं, लेकिन यहाँ तो x/2 है ना। हाँ तो अभी इसका डबल करूंगा ना, देख 4, इसको हम लिखेंगे cos 2, फिर x की जगह पे x प्लस एल्फा बाय 2। अब आ गई बात समझ में, डबल कर दिया, प्लस 1 और अपॉन में क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल। अब इंटीग्रेशन में आ जाइए, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये 2 बाहर, यहाँ पे फिर 2 से 2 कैंसिल, cos x प्लस एल्फा प्लस 1 और dx इसके साथ है 2 cos x प्लस एल्फा को क्या करेंगे, x प्लस एल्फा का लिखेंगे साइन x प्लस एल्फा प्लस 2 बन जा 2 और x प्लस ये आ जाएगा। x का क्या होगा 1, अल्फा तो कांस्टेंट है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं।